जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। ज़िंदगी में रोकने टोकने वाला हो तो एहसान मानिए, क्योंकि जिन बाग में माली नहीं होते वह बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कांटों पे चलने वाला इंसान मंजिल पर जल्द ही पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार को बढ़ा देता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होता, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास। अब डर लगता है उन लोगों से जो यह बोलते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार से परेशान मन से समाधान नहीं दिखते। शांत होकर तो देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल ज़रूर मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। तो जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड, ये सुबह का समय था और मंदिर आ गई थी और कर लिया था अपने भोलेनाथ की पूजा। और पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ गाय की रोटी खिलाने। जो मैं गाय की रोटी सुबह बनाती हूँ, पहली रोटी। और फ्रेंड, हर इंसान को गाय की किसी न किसी तरह से सेवा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। आज हस्बैंड और बच्चों की छुट्टी है। मैं थोड़ा सा यहाँ से गोबर भी ले जाऊँगी, क्योंकि घर जाने की आज कोई जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ से मैं गोबर उठाऊँगी और गोबर उठा के घर ले चलूँगी, और इससे बनाऊँगी छोटे छोटे उपले, जो शाम की धूमी पूजा में मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरे उपले ख़त्म हो गए हैं। तो फ्रेंड, गाय का जो ये गोबर होता है वो बहुत पवित्र होता है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, मैं घर आके देखा तो सारे लोग सो रहे थे, तो मैं सीधे गोबर लेकर आ गई छत पे और यहीं पे बना लूँगी छोटे छोटे उपले, ताकि जब दिन में धूप होगी तो मेरा उपले अच्छे से सूख जाएगा फ्रेंड। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लगा के मैं इसको छोटे छोटे उपले का शेप दे रही हूँ। ऐसे मेरी नानी लोग बनाया करती थी। तो गोल गोल भी बना सकते थे, लेकिन मुझे ऐसे बनाने में जल्दी सूख जाएगा, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने ऐसे बना दिया। दूध, दही, मक्खन और छाछ सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीख लेना ही ज्ञान नहीं होता है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तो ये देखिए, फाइनली फ्रेंड, हमारे उपले बन गए हैं। और इधर भी थोड़ा सा पानी रख दिया चिड़ियों के लिए और उधर भी रख दिया है। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं अब नीचे। जब भी चिड़ियों को हमारी भूख प्यास लगेगी वो खा लेंगे आके। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं जा ही रही थी तब से ये लोग आ गए। और उसके बाद फ्रेंड, ये देखिए मैं आ गई हूँ नीचे और करने लगी हूँ साफ़ सफाई। और फ्रेंड, जब सब लोग सोए रहते हैं उसी समय साफ़ सफाई कर लो तो सही रहता है। एक तो सुबह के समय ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी कि जब सब लोग उठे नहीं रहते हो तो सफाई भी अच्छे से होती है, वरना लोग उठ के चलने लगते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे बच्चे और फैमिली उठ गए हैं और वो लोग बोल रहे थे सैंडविच बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारा खीरा, प्याज, टमाटर काट लिया है। उसमें 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है मेयोनीज़, और उसमें चिली फ्लेक्स, सीज़निंग, काली मिर्च जो मेरे पास पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया है। अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बच्चे प्रेम से खा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको ब्रेड में स्टफ़ कर दूँगी। और इसको बनाने में विशेष झंझट भी नहीं करनी पड़ती और झटपट बन जाता है। और इसी बहाने वो लोग के पेट में थोड़ी सी सब्जियाँ, सैलड वगैरह भी चला जाता है। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा अपने इस पैन में, सैंडविच मेकर में, इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऑयल लगा के इसको अलट पलट के सेक लूँगी। फ्रेंड, इसको मैं इसलिए इसमें बनाती हूँ क्योंकि जैसे खीरा, प्याज, टमाटर है वो इसमें एकदम बंद हो जाता है, गिरता नहीं है। अदरवाइज़ तवे पे भी बना सकते हैं। तवे पे बनाने से ये होता है, जब खाने लगो तो खीरा, प्याज, टमाटर गिरने लगता है, वो खाने में सही नहीं लगता। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा सैंडविच बन गया है और ये यकीन मानिए खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। आप कभी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए फ्रेंड, मैं अपना भी
नाश्ता ले आई हूँ, खरबूज और सैंडविच। तो ये देखिए फ्रेंड, सुबह का मेरा नाश्ता हो गया है रेडी। मैंने लिया है यहाँ पे मस्क मिलन, और जो सैंडविच सबके लिए बनाया था वो भी मैंने एक ले लिया। तो फ्रेंड इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियाँ डाला है और ये ब्राउन ब्रेड से बनाया है। तो कभी कभार इस तरह की चीज़ भी आप खा सकते हैं हेल्दी तरीके से, अगर कुछ बनाते हैं। तो आज मेरा मन कर रहा था खाने का तो मैंने एक ले लिया। लेकिन सबसे पहले मैं खाऊँगी अपना खरबूजा, क्योंकि सुबह के समय जो शुरुआत होती है खाने की वो हमेशा हेल्दी फूड से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हेल्दी नहीं है, बट ये ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड। तो पहले हेल्दी चीज़ से अपना पेट भरेंगे, फिर इस तरह की चीज़ें भी खा सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए फ्रेंड खा तो लेते फ्रेंड हैं। जब भी कोई चीज़ खाएं आराम आराम से चबा चबा के खाएं। तो फ्रेंड यहाँ पे नाश्ता किए हुए 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे मैं करना शुरू कर दी हूँ अपना एक्सरसाइज। तो फ्रेंड मैं आधे घंटे का एक्सरसाइज प्रतिदिन ज़रूर करती हूँ। जैसे ही मुझे घर के काम से समय मिलता है मैं तुरंत करती हूँ। और फ्रेंड अब उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना पीना। और फ्रेंड मैं आपसे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल में कर लिए, मन की बातें मानना बंद कर देंगे, तो आप ज़रूर पतले हो जाएँगे। क्योंकि ये मन ही है जो हमको आलसी बनाता है और हमसे वो हर काम करवाता है जो पतला होने के लिए सही नहीं होता है, जो किसी भी काम की सफलता के लिए सही नहीं होता है। जो इंसान अपने मन की बातें मानना बंद कर देगा और मन को काबू में करना सीख लिया है, वह इंसान ज़रूर पतला हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड ये मन ही है जो हमसे ये बोलता है कि ये खा लो, वो खा लो, अभी थोड़ा और सो लो, आज इस एक्सरसाइज स्किप मार दो। तो फ्रेंड अगर हम मन की हर बात मानते रहेंगे तो हम 2 स्टेप रोज़ आगे बढ़ेंगे और 1 स्टेप रोज़ पीछे चले जाएँगे। और फ्रेंड कई समय के बाद जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि अरे हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है और मेहनत तब तक करना है जब तक कि आप सफल ना हो जाएँ। फ्रेंड हम जब किसी काम को शुरू कर देते हैं तो उसमें सफल होने में टाइम लगता है। और फ्रेंड एक्सरसाइज करने के बाद मैं क्लैपिंग ज़रूर करती हूँ और कानों को अच्छे से मसाज करना ज़रूरी होता है बॉडी के पेन से रिलीफ़ होने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मैं काट रही हूँ कटहल। आज मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। और फ्रेंड मुझे और मेरी मदर इन लॉ दोनों लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोगों को कटहल ज़रूर खाना चाहिए फ्रेंड। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और फ्रेंड कटहल की सब्ज़ी तो सब खाते हैं, सब बनाते हैं। बट मैं आज कुछ इस तरह से बनाऊँगी ताकि ये वेट लॉस की जर्नी में खाया जा सके। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी आप इसे खा सकते हो। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कटहल की सब्ज़ी में लोग बहुत ज़्यादा तेल मसाला डालते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम तेल मसाले में इसको बनाऊँगी। फ्रेंड आपके साथ ये शेयर भी करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको काटना है सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि इसमें कुछ चिपचिपा सा पदार्थ है जो मेरे हाथों में लग जा रहा था। तो तेल की सहायता से आसानी से कट जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, सब्जियाँ काट लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं एक सीटी कुकर में उबालूँगी। क्योंकि जब हम कम तेल में बनाएँगे तो एक बार उबाल के बनाएँगे तो स्वाद भी अच्छा होता है और कम तेल में बन भी जाता है बहुत जल्दी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं थोड़े से तेल डाला है इसमें कढ़ाई में और उसमें जो घरेलू सारे मसाले हैं वो डाल दिया है। और मसालों को अच्छे से भूनने के बाद ही मैंने इसमें कटहल डाला। इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं दिखाया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड अब इसको ढक के पकाएँगे। और एक बार का हल्का सा बॉयल रहता है ना फ्रेंड, तो झटपट बन भी जाता है। और इधर मैं चावल भी बनाऊँगी और फ्रेंड मैं दाल भी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाएँगे कटहल। और फ्रेंड ये देखिए झटपट मैंने चावल दाल भी चढ़ा दिया है और मुझे कहीं जाना है। फ्रेंड आज दिन है शनिवार का और हमारे यहाँ शनिवार को बैंक खुला था, तो मैं चली आई हूँ बैंक का कुछ ज़रूरी काम कराने। और फ्रेंड यहाँ पे मेट्रो ट्रेन जा रहा था, इसीलिए मैंने मोबाइल निकाला था, बट ट्रेन चली गई। और फिर मेरा काम भी हो गया था, जिस काम के लिए मैं आई थी मेरा काम हो गया है और मैं अब घर आ गई हूँ फ्रेंड। और तो ये देखिए फ्रेंड, आज मेरा दोपहर का लंच बन के हो गया है रेडी। मैंने बनाया कटहल की सब्जी और जो लोहे की कढ़ाई में बनाया इसलिए काला हो गया है, लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है। साथ में लिया थोड़ा सा चावल जो मुझे बहुत पसंद है, और दही और थोड़ा प्याज। तो चलिए फ्रेंड खा लेते हैं, खा के मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखिए फ्रेंड, ये शाम का समय है और साथियों को जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि शनिवार को स्कूल तो बंद रहता है बट ट्यूशन की छुट्टी नहीं रहती है। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ थे तो वो मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए फ्रेंड, सात्विक का फ्रेंड मिल जाता है। और फ्रेंड सात्विक को बहुत ज़्यादा कुत्तों से डर लगता है, तो वो उससे धीरे धीरे फ्रेंडशिप कर रहा है। तो रोज़ाना उसकी अब आदत बन गई है, वो अपने बैग में डॉगी के लिए बिस्किट रखे रहता है और जहाँ कहीं भी दिखता है वो डाल देता है। और यहाँ पे वो बजरंगबली का
आशीर्वाद ले रहा है। तो रास्ते में मंदिर पड़ता है तो हाथ जोड़ लेता है वो। और यहाँ पे प्यास लग गई थी तो पानी भी पी लेगा। और पानी क्या पीना था फ्रेंड, वही शौक़ लगा था हैंडपम्प चला के पानी पीने का। तो होता है, तो बच्चों की ये सब चीज़ें ज़रूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड हम भी तो कभी बच्चे थे। तो फ्रेंड इसका जो ट्यूशन है वो अच्छा खासा डिस्टेंस है, बट मैं रिक्शा कभी नहीं करती हूँ, उसको पैदल ही चला के ले जाती हूँ। मुझे लगता है बच्चों को भी पैदल चलाना ज़रूरी है। और फ्रेंड अब इसकी आदत भी पड़ गई है, कभी नहीं बोलता कि रिक्शा कर लो। तो फ्रेंड मैंने सात्विक को छोड़ दिया है ट्यूशन में, और अब मैं चलूँगी घर, और घर पे आपसे मिलती हूँ फ्रेंड। और शाम को मैं इसी बहाने मेरा वॉक भी हो जाता है, जो मेरे वेट लॉस की जर्नी में हेल्पफुल होता है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, मैं घर ही आ रही थी तो देखा कि पार्क में पानी आ रहा है, तो फटाफट से मैंने डाल दिया पेड़ पौधे में पानी, क्योंकि हाल फिलहाल में ही इन पौधों को लगाया है। तो फ्रेंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और पौधों में पानी देना ज़रूरी है, तभी पेड़ हरे भरे रहते हैं फ्रेंड, मुस्कुराते रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं अपना इवनिंग का ग्रीन टी ले आई हूँ, इसे पीऊँगी। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट से पूछते हैं कि क्या आप दूध वाली चाय नहीं पीते हो। तो फ्रेंड पीती हूँ, बट रेगुलर नहीं पीती हूँ, क्योंकि दूध वाली चाय कहीं ना कहीं वेट लॉस के लिए सही नहीं होता है। और जब भी मैं पीती हूँ तो गुड़ डाल के पीती हूँ, और आपके साथ कई बार शेयर भी किया है फ्रेंड। तो अब व्रत वाले दिन तो पक्का ही पीती हूँ, जिस दिन नमक वगैरह नहीं खाती हूँ। तो फ्रेंड आप भी वेट लॉस की जर्नी में हो तो दूध वाली चाय पी सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि गुड़ का बूरा डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, या चीनी भी डालना है तो बहुत थोड़ा सा डालिएगा। और चाय जितना आप पहले पीते थे उससे आपको थोड़ा क्वांटिटी में कम ही पीना है। तो चलिए फ्रेंड, अब यहीं पर करते हैं अपने वीडियो का एंड। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा करेगा फ्रेंड, लाइक किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड हो सके ना तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लिया करिए फ्रेंड, इतना हमारे लिए कर दिया करिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ।